हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोज सर्वर 2012 R2 के ऊपर VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा, ऐसे प्राइवेट नेटवर्क्स का ग्रुप होता है जो वर्चुअली आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि हमारे दो प्राइवेट नेटवर्क्स, जैसे कि दो ऑफिसेज या किसी यूजर के होम नेटवर्क को ऑफिस नेटवर्क का एक्सेस देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने घर पे बैठा बैठा ऑफिस के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके और अपना जरूरी काम निपटा सके, या फिर किसी बिजनेस पार्टनर को भी हम अपने नेटवर्क का एक्सेस दे सकते हैं। इस नेटवर्क की खास बात यह होती है कि इस तरह के नेटवर्क में इन सभी साइट्स या ऑफिसेज के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक या डेडिकेटेड लाइन नहीं होती है। इस नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट को यूज किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि VPN ऐसे प्राइवेट नेटवर्क्स का ग्रुप होता है जिन्हें की पब्लिक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सके। इस वीडियो में हम विंडोज सर्वर 2012 R2 के ऊपर VPN को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, जो कि आपके क्लाइंट्स को आपके ऑफिस नेटवर्क को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। चलिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में हम एक कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारे पास विंडोज सर्वर 2012 R2 एडिशन इंस्टॉल्ड है। इस सर्वर के ऊपर हमारे पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स या NICs या नेटवर्क कार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप इसे रियल एनवायरनमेंट में यूज करना चाहते हैं तो आपके पास स्टैटिक पब्लिक IP एड्रेस भी होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आपके यूजर्स इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकें। लेकिन लैब में आप इसे बिना स्टैटिक पब्लिक IP एड्रेस के भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। मेरे सर्वर के ऊपर मैंने दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को इंस्टॉल कर रखा है। एक के ऊपर हमने 200.200.200.200 IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया है विद डिफॉल्ट मास्क। इसे हम एज अ पब्लिक IP एड्रेस यूज करेंगे। दूसरा है 192.168.1.110। इसे भी मैंने डिफॉल्ट मास्क यानी कि 255.255.255.0 के साथ कॉन्फ़िगर किया है। और ये IP एड्रेस हम ये मान रहे हैं कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क यानी कि इंट्रानेट में है। तो चलिए अपने विंडोज सर्वर 2012 R2 के ऊपर जाकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देखिए मैं उस सर्वर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विंडोज सर्वर 2012 R2 को इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे मैंने सर्वर मैनेजर को ओपन कर रखा है। चलिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे नेटवर्क कार्ड्स के ऊपर IP एड्रेस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। इसके लिए मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ से नेटवर्क कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ। देखिए दो नेटवर्क कार्ड्स जो इस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मैं एथरनेट 0 को डबल क्लिक करता हूं और इसकी डिटेल्स में आपको दिखाता हूं कि इसके ऊपर मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 200.200.200.200 विद डिफॉल्ट मास्क 255.255.255.0। ये वो एड्रेस है जिसे हम एज अ पब्लिक IP एड्रेस यूज करने वाले हैं, यानी कि हम इसको मान रहे हैं कि ये हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। रियल एनवायरनमेंट में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, जो कि पब्लिक भी होगा और स्टैटिक भी, उसे आपने इस सर्वर के ऊपर इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। इसके अलावा एथरनेट 1 को डबल क्लिक करके देखते हैं कि इसके ऊपर IP एड्रेस क्या है। इसके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.1.110। इसे भी हमने विद डिफॉल्ट मास्क लिया है। इसे चेक करने के बाद हम सर्वर मैनेजर में से VPN से रिलेटेड रोल को इंस्टॉल करेंगे। नया रोल इंस्टॉल करने के लिए सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड में मैं सेकंड ऑप्शन ऐड रोल्स एंड फीचर्स को क्लिक करता हूं। ऐसा करते ही देखिए एक विजार्ड हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी। आपको बताया जा रहा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्क सेटिंग्स में स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, इसी तरीके से लेटेस्ट विंडोज अपडेट्स इंस्टॉल होनी चाहिए। यहां से नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। इसे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके सामने मेरे सर्वर का नाम, उसके IP एड्रेसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्वर पे सर्वर रोल इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रोल्स और फीचर्स जिसे कि विंडोज सर्वर 2012 R2 एडिशन सपोर्ट करता है
आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यहाँ से मैं रिमोट एक्सेस सर्वर रोल को सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने सर्वर फीचर्स आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक फीचर को यहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन रोल से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सर्वर रोल के साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करता और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको रिमोट एक्सेस सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। विजिट के नेक्स्ट पेज पे हमसे रोल सर्विसेज को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा करते ही देखिए एक पॉपअप विंडो मेरे सामने अपीयर होता है और हमें बताया जाता है कि इस रोल सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए कुछ एडिशनल फीचर्स और सर्विसेज को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये विजार्ड हमारे लिए इन सर्विसेज को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकता है। तो यहाँ से हम ऐड फीचर्स को सिलेक्ट करके विजार्ड को ऑथराइज करते हैं कि वो हमारे लिए इन सर्विसेज को इंस्टॉल कर दे और ऐसा करते ही देखिए यहाँ पे एक और सर्वर रोल आ गया है जिसकी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन रोल सर्विस के लिए होगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपको आईएएस सर्वर के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, रोल सर्विसेज आपको दिखाई दे रही हैं वेब सर्वर से रिलेटेड यानी कि आईएएस सर्वर से रिलेटेड। यहाँ पे भी नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, कंफर्मेशन पेज आपके सामने आ गया है। रोल को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसे कुछ समय लगेगा। उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही कंप्लीट होगा हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन टाइम। इस वीडियो का क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने वीपीएन को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज सर्वर रोल्स एंड सर्विसेज में से किस सर्वर रोल को इंस्टॉल किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए वीपीएन सर्वर रोल, बी रिमोट एक्सेस सर्वर रोल या फिर सी राउटिंग रोल। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इस इंस्टॉलेशन से इस सर्वर के ऊपर रिमोट एक्सेस सर्वर रोल इंस्टॉल हो गया है, लेकिन अभी वीपीएन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। यहाँ से क्लोज बटन को क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन मैसेज दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको अपने सर्वर रोल से रिलेटेड पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन अभी करनी बाकी है। आप यहाँ से इस लिंक को क्लिक करके भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर ये नोटिफिकेशन मिस हो जाए तब भी आप यहाँ से टूल्स को क्लिक करके यहाँ से राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को क्लिक करके भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से डैशबोर्ड के लेफ्ट पेन में रिमोट एक्सेस को क्लिक करके भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ से मिडिल पेन में मैं अपने सर्वर को राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करने के बाद आपके सामने रिमोट एक्सेस मैनेजर ओपन हो रहा है। रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं। रिमोट एक्सेस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे दो लिंक्स हैं, रन द गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड जो कि आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसे कॉन्फ़िगर नहीं किया है, और दूसरा है रन द रिमोट एक्सेस सेटअप विजार्ड। मैं रन द गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड को क्लिक करता हूँ और इसे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आया है, कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस, और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन दोनों को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ या सिर्फ डायरेक्ट एक्सेस को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ या फिर सिर्फ वीपीएन को ही कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं डिप्लॉय वीपीएन ओनली पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमारा टास्क वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने का ही है। इसके बाद मेरे सामने एक और मैनेजमेंट कंसोल अपीयर हुआ है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। हमारे विंडोज सर्वर 2008 और 2003 में भी इससे मिलते जुलते ही राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल हुआ करते थे। सर्वर पे जिसका कि नाम सर्वर 1 है, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ कॉन्टेक्स्ट मेनू में से कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। एक विजार्ड आपके सामने स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑप्शन है रिमोट एक्सेस, डायल अप और वीपीएन, जो कि डिफॉल्ट से सिलेक्टेड भी है, इसे ही सिलेक्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ से वीपीएन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। विजार्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज आपके सामने आ गया है, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस नेटवर्क इंटरफेस को सिलेक्ट कीजिए जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है।
हमारे केस में हमने डिसाइड किया था कि इस लैब एनवायरनमेंट में हम 200.200.200.200 को एज अ पब्लिक आईपी एड्रेस मान रहे हैं, यानी कि जिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर ये कॉन्फ़िगर्ड है, हम ऐसा मान रहे हैं कि वो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। अदरवाइज आपके सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया होगा, जिसे आपने अपने नेटवर्क कार्ड के ऊपर कॉन्फ़िगर किया होगा, उसे आप यहां से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। विज़ार्ड के नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिमोट क्लाइंट्स हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो इस वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, उन्हें आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेडियो बटन सिलेक्टेड है। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में अगर हमारे नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर है तो उस सर्वर से उन रिमोट क्लाइंट्स को जो कि अपने घरों में बैठे हैं और हमारे ऑफिस नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं या हमारे ब्रांच ऑफिस में बैठे हैं, वहां से इस वीपीएन सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं और इसके थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं, उन्हें आईपी एड्रेस हमारा डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तो मैं यहाँ से फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एड्रेसेस को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक रेंज स्पेसिफाई करनी होगी, जिस रेंज में से उन रिमोट क्लाइंट्स को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किए जा सकें। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कुछ भी रेंज 10.10.10. मान लीजिए 1 आईपी एड्रेस से लेके 10.10.10.100 आईपी एड्रेस तक, इस रेंज में से आईपी एड्रेस आपके रिमोट नेटवर्क क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है जो इस वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। विज़ार्ड के नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऑथेंटिकेशन के लिए किसी रेडियस सर्वर को यूज कर रहे हैं। रेडियस सर्वर एक तरह से एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। मैंने जो विंडोज सर्वर 2008 में वीपीएन के वीडियोस बनाए हैं, वहां पे इस तरह के सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म किए हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अभी हम इस एनवायरनमेंट में कोई भी रेडियस सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को ही ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। वीपीएन को इस सर्वर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर आप डीएचसीपी सर्वर को यूज कर रहे हैं तो आपको डीएचसीपी रिले एजेंट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। हम ओके बटन को क्लिक करते हैं। इसके बाद राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज स्टार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा वीपीएन सर्वर, जिसका कि नाम सर्वर 1 है, अब स्टेट में आ गया है। यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। एक बार नेटवर्क इंटरफेसेस को देख लेते हैं। हमारे दोनों इंटरफेसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पोर्ट्स जिनके थ्रू वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे, जो प्रोटोकॉल्स यहाँ यूज होंगे, एसएसटीपी, इसके अलावा पीपीटीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल भी यूज हो सकता है, या फिर इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2 IKE V2 भी यूज किया जा सकता है। यहाँ से आप उन क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि इस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। तो अभी तक हमने इस सर्वर के ऊपर वीपीएन सर्वर से रिलेटेड सर्वर रोल को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने वीपीएन को कॉन्फ़िगर किया। अभी एक टास्क हमारा और बाकी है। हमें उन यूजर्स को क्रिएट करना है जिनको हम इस नेटवर्क का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज में हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी होंगी ताकि वो रिमोटली इस वीपीएन नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। ऐसा करने के लिए मैं इस राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को मिनिमाइज करता हूं और अपने सर्वर मैनेजर में टूल्स पे क्लिक करता हूं और नया यूजर क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूं। अगर आपने अपने सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर रखा हुआ तो आप इस टास्क को एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर भी हमने पहले सर्वर 2012 में वीडियो क्रिएट कर रखा है, आप वहां से इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस कंप्यूटर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ से लोकल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से यूजर्स को क्लिक करके जितने भी यूजर्स इस कंप्यूटर के ऊपर हैं वो आपके सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए मिडल पेन में राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू यूजर को सिलेक्ट करता हूँ। इसका नाम मान लीजिए हम रखते हैं टेस्ट यूजर 1। आप इसका फुल नेम भी दे सकते हैं, टेस्ट और यूजर 1। आप इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो मैं इसका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर नेक्स्ट लॉगिन पे अपना पासवर्ड चेंज करे तो इसे सिलेक्टेड रहने दें, लेकिन क्योंकि हम इसको टेस्ट इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट बटन को क्लिक करता हूँ, क्लोज बटन को क्लिक करता हूँ। हमारा यूजर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है।
इसको डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहाँ पे एक टैब है डायल इन, इसे सिलेक्ट करता हूं। डायल इन टैब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क एक्सेस परमिशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट ये है कंट्रोल एक्सेस थ्रू एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी। तो कोई भी नेटवर्क पॉलिसी सर्वर हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट में नहीं है, तो आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कि आपका ये यूजर रिमोटली इस नेटवर्क को एक्सेस कर सके तो आप इसे यहाँ से अलाउ एक्सेस रेडियो बटन को क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ओके बटन को क्लिक कीजिए। तो इस यूजर को हमने रिमोटली इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की यानी कि इसे इस नेटवर्क को एक्सेस करने की परमिशन भी दे दी है। तो इसी के साथ हमारी वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है।